हेलो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि होली का दहन कब है, इसका शुभ मुहूर्त, भद्रा का अर्थ और इस दिन कौन कौन से शुभ योग बने रहेंगे। हिंदू धर्म में त्योहारों को बहुत महत्व है। इनमें से एक होली भी एक खास पर्व है जिसे पूरे भारत में हंसी और खुशी के साथ मनाया जाता है। इसे रंगों का त्यौहार भी कहते हैं। इस दिन सभी लोग अपने गिले शिकवे भूल करके एक दूसरे को रंग लगाते हैं। तो आइए मैं आपको बताता हूँ होलिका दहन की तिथि। होलिका का पर्व पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास की पूर्णिमा की तिथि को मनाया जाता है। इस वर्ष यह तिथि 28 मार्च रविवार के दिन पड़ रही है। इसके बाद अगले दिन यानी 29 मार्च 2021 को रंगों की होली यानी धुलंडी खेली जाएगी। होलिका दहन में भद्राकाल यानी भद्रकाल का विशेष ध्यान रखा जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भद्रा के समय शुभ कार्य आरंभ और समापन नहीं किया जाता है। होलिका प्रेम और सौहार्द का पर्व है। होलिका दहन शुभ मुहूर्त में करने की भी परंपरा है। मान्यता है कि होलिका का पूजन कई प्रकार की बाधाओं को दूर कर जीवन में सुख समृद्धि लाता है। होलिका दहन का शुभ मुहूर्त कब होगा? पूर्णिमा तिथि प्रारंभ 28 मार्च 2021 को 3:27 से पूर्णिमा तिथि समाप्त 29 मार्च 2021 को 12:27 तक रहेगा। और दहन का शुभ मुहूर्त रविवार 28 मार्च 2021 को शाम 6:37 से रात्रि 8:56 तक रहेगा। तो आइए अब मैं आपको बताता हूँ भद्रा क्या है, उसका अर्थ। किसी भी शुभ कार्य को करने से पूर्व भद्रा योग का ध्यान किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि शुभ कार्य भद्रा योग में नहीं किए जाने चाहिए। पुराणों में भद्रा को सूर्य की पुत्री और शनि देव की बहन बताया गया है। पंचांगों के गणना में भद्रकाल की भूमिका विशेष मानी गई है। इसे विशिष्ट कारण में स्थान प्राप्त है। कुछ कार्यों के लिए भद्रकाल को शुभ भी माना गया है। इस वर्ष होलिका के मौके पर खुशी की बात यह है कि इस दिन कई शुभ योग बन रहे हैं जो इस दिन को बेहद खास बना रहे हैं, जो न सिर्फ त्योहारों के लिहाज से महत्वपूर्ण हैं बल्कि सांसारिक और आध्यात्मिक रूप से शुभ फलदायी माने जा रहे हैं। 28 मार्च को दिन में 1:53 पर भद्रा समाप्त हो जाएगा। ऐसे में प्रदोष काल में इस बार होलिका दहन किया जाना शुभ फलदायी रहेगा। अपने नाम के अनुसार यह योग सभी शुभ कर्मों में वृद्धि और उन्नति करने वाला रहेगा। वृद्धि योग के साथ होलिका दहन के दिन कई और भी शुभ योग उपस्थित होंगे, जैसे कि पहला योग स्वार्थ सिद्धि योग। इस वर्ष 28 मार्च होलिका दहन के दिन सुबह से लेकर अगले दिन सूर्योदय तक स्वार्थ सिद्धि योग रहेगा। इस योग में होली का पूजन और रिवाजों को निभाना मंगलकारी होगा। धन संबंधी निवेश और टोटके करना भी शुभ फलदायी रह सकता है। मंत्र साधना और शुभ कार्यों का आरंभ करना भी लाभदायक होगा। दूसरा योग अमृत सिद्धि योग। होलिका दहन के साथ अमृत सिद्धि योग भी बन रहा है। होलिका दहन के दिन इस वर्ष स्वार्थ सिद्धि योग के साथ अमृत सिद्धि योग भी होगा। पंचांग की गणना के अनुसार रविवार 28 मार्च को शाम 5:36 से अमृत सिद्धि योग आरंभ होगा। ऐसे में ही होलिका दहन इसी योग में किया जाएगा। होलिका दहन की रात कई ग्रहों का संयोग भी इस रात को बन रहा है। इस बार होलिका दहन की रात गुरु और शनि बीते साल की तरह ही एक ही राशि में मौजूद रहेंगे। ऐसा संयोग दुर्लभ माना जाता है। इसके अलावा होलिका दहन की रात इस बार शुक्र अपनी उच्च राशि में होंगे और सूर्य मित्र राशि में होंगे। ग्रहों का यह संयोग भी अच्छा माना जा रहा है। तो आइए अब मैं आपको बताता हूँ होलिका से जुड़ी पौराणिक कथाएँ। वैसे तो होलिका से जुड़ी अनेक कथाएं इतिहास पुराणों में पाई जाती हैं। इसमें हिरण्यकश्यप और भक्त प्रहलाद की कथा सबसे खास है। कथा के अनुसार असुर हिरण्यकश्यप का पुत्र
प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। लेकिन यह बात हिरण्यकश्यप को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। बालक प्रहलाद को भगवान की भक्ति से विमुख करने का कार्य उसने अपनी बहन होलिका को सौंपा। होलिका के पास यह वरदान था कि अग्नि उसके शरीर को जला नहीं सकती है। भक्तराज प्रहलाद को मारने के उद्देश्य से होलिका उन्हें अपनी गोद में लेकर अग्नि में बैठ गई। लेकिन प्रहलाद की भक्ति के प्रताप और भगवान की कृपा के फलस्वरूप खुद होलिका ही आग में जलकर भस्म हो गई और अग्नि से प्रहलाद भक्त शरीर को कोई नुकसान नहीं हुआ, वह जिंदा बाहर आ गया। प्रहलाद भक्त को मारने के लिए और भी कई उपाय किए गए थे, जैसे कि उन्हें पहाड़ से नीचे फेंक देना, गर्म लोहे के पिल्लर से बांध देना। लेकिन हिरण्यकश्यप के अथक प्रयास भी विफल रहे और भगवान प्रहलाद हर बार बचते रह गए। इस कथा से भक्ति की शक्ति का पता चलता है और बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। आप सभी का धन्यवाद दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर बने रहने के लिए। और जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि आप सभी को इस प्रकार की अपडेट समय पर मिलती रहें। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। हर हर महादेव।